नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएच बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि 18 मार्च की जो जेएस केस की हेयरिंग थी, उसमें क्या हुआ और उसका क्या अपडेट है, स्टेटस में क्या अपडेट हुआ, नेक्स्ट हेयरिंग कब होगी और ये के कोर्ट केस का क्या आउटकम रहा, कल की हेयरिंग में क्या हुआ, वो सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। फाइनल ऑर्डर कब अपलोड होगा और ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं, क्योंकि यदि आपका मन है, आपको लगता है कि एक लाइव वीडियो डिस्कशन कोर्ट केस पे रखा जाए, जिसमें कि ये कोर्ट केस कब चलेगा, क्या आउटकम होंगे, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कैसा क्या, तो ये सारा कुछ डिस्कस करने के लिए हम आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप इसके लिए चाहें, आप सहमत हों, एग्री हों, तो एग्री यदि आप हैं तो इसमें यस का कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। चलिए हम शुरू कर लेते हैं, क्या अपडेट है। तो 18 मार्च को लेके, जैसा कि आपको कोर्ट केस के बारे में तो पता ही चल गया होगा क्योंकि इतने दिन से चल रहा है, तो ये डिटेल थी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट हेयरिंग है ना, यहाँ पे नेक्स्ट हेयरिंग डेट में कल का डेट मेंशन था, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट हेयरिंग डेट को हटा दिया गया और स्टेटस अपडेट किया गया। लेकिन स्टेटस अपडेट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हेयरिंग डेट में कोई डेट नहीं लिखी गई, उसका रीजन क्या है और स्टेटस अपडेट में क्या स्टेटस अपडेट किया गया है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें कल के दिन जब कोर्ट ने इस केस को लिस्ट किया, जैसा कि कोर्ट नंबर 37 में लिस्ट हुआ। लिस्ट होने के बाद यहाँ पे जो जज हैं, जज ने यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर लिखा कि लिस्ट आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। मतलब इस केस के बारे में उन्होंने एक शॉर्ट ऑर्डर दिया है, एक डिटेल्ड ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ। उसको अपलोड करने में हो सकता है 1 वीक का टाइम यहाँ पे लग जाए, या हो सकता है कि यहाँ पे उसी ऑर्डर के साथ में आपको नेक्स्ट हेयरिंग डेट मिले। लेकिन ये लिस्ट आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड का मतलब क्या है और वहां पे जज ने क्या कहा, तो देखिए कि जो जुडिशियल लैंग्वेज होती है, इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट ने केस को अभी डिसाइड नहीं किया है, बल्कि उसे स्थगित कर दिया है कुछ समय के लिए। यह निर्देश दिया है कि इस मैटर को कुछ समय बाद फिर से हेयरिंग के लिए लिस्ट किया जाए। यह जो मतलब उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर में लिखा, जैसा कि हम वो भी दिखा देते हैं। ये लिखा हुआ है लिस्ट आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। यहाँ आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। ये यहाँ पे लिखा है 18/3/2026 को लिस्ट आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। यहाँ पे जो जस्टिस हैं वो शैलेंद्र सुन रहे थे, शैलेंद्र जी यहाँ पे हैं जो सुन रहे थे, और कोर्ट नंबर 37 एंड सीरियल नंबर यहाँ पे 213 पे ये लिस्टेड था। तो इसका मतलब क्या है, सही मतलब इसका समझने का जरूरत है और ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया और ये डेट, हेयरिंग डेट, कुछ समय बाद फिर से लिस्ट होगी। यह कोई अनयूजुअल बात नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, क्योंकि वो अक्सर इस तरह के शॉर्ट ऑर्डर देता रहता है जिसमें वो किसी भी प्रकार की यहाँ पे डेट लिस्ट नहीं करता, डेट नहीं बताता है, और वो कुछ दिन बाद उसका जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो यहाँ पे अपलोड किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि कोर्ट ने जो फिक्स्ड पीरियड लिखा है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो हाई कोर्ट, जैसे कि इस कभी कभी क्या होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये इसका कॉमन प्रैक्टिस है कि उसने डेट नहीं बताया और केस को आगे लिस्ट किया। अब ये इस प्रैक्टिस का मतलब यही है कि इस हेयरिंग हुई, आर्गुमेंट्स या प्रोसीडिंग्स हुई, लेकिन कोर्ट ने फाइनल जजमेंट पास नहीं किया, केस अभी पेंडिंग है और आगे के लिए ओपन है। अब अब सवाल ये आता है कि ये जो आपका केस है, इस केस को कितने दिन बाद लिस्ट होगा। तो ये 2 से 4 हफ्ते के अंदर, या हो सकता है 1 वीक के अंदर आपको डेट, नेक्स्ट हेयरिंग डेट मिल जाए और उस डेट को ये को जो आपका केस है आगे बढ़ाया जाएगा। लिस्ट आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड का इसका आप यदि देखेंगे तो इसका मतलब यही है कि आपका जो केस है वो कुछ समय बाद लिस्ट किया जाएगा। इसका एक अगर रीजन समझें कि इसका रीजन क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जब कोई जब जो आपके रिस्पोंडेंट एंड पेटिशनर हैं, इनके पास
कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कोई सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स ये उपस्थित नहीं कर पाए, वहां पे मेंशन नहीं कर पाए, या फिर हुआ क्या कि इनके साथ इन्होंने जो काउंटर एफिडेविट देना था, काउंटर एफिडेविट इन्होंने नहीं दिया। तो और या फिर ऐसा होता है कि कोई जब जज इस केस के बारे में रीड कर रहे होते हैं और यहाँ पे सुन रहे होते हैं, तो उस समय उनको सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स एंड उनकी सफिशिएंट जो उनका बोलना होता है किसी भी पक्ष का, वो उनको नहीं लगता, तो वो इस केस को लिस्ट कर देते हैं, या तो फिर कोर्ट जब बिजी होता है तो इस वो केस को क्या करते हैं, आफ्टर कुछ दिन के बाद के लिए लिस्ट कर देते हैं और वहां पे वो पेंडिंग डाल देते हैं। ये यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने किया। तो इससे ये पता चलता है कि ये कोर्ट केस आपका लंबा चल सकता है। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि इस कोर्ट केस को लिस्ट किया गया, कुछ समय बाद इसकी हेयरिंग डेट आपको अपडेट हो जाएगी, उस हेयरिंग डेट को ये फिर से लिस्ट होगा। अभी कुछ समय के लिए हो सकता है आपको 1 वीक इसका लग जाए, अभी हेयरिंग डेट भी ना आए, और ये केस इसी तरीके से आपका स्टेटस इतना ही अपडेट करके शो वेबसाइट में करता रहेगा। तो ये बात थी। यदि आपको ये इंफॉर्मेशन ठीक लगी हो, आपको लगा हो कि हमने यहाँ पे चीज़ों को बताया, आपका थोड़ा-सा हेल्प किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि शाम को डिस्कशन रखना है या नहीं रखना है। यस ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।